आज की डेट में चांदी की ही चांदी है। आखिर में चांदी इतनी चांदी क्यों काट रही है? एमसीएक्स पर चांदी करीब 2 लाख के पार चली गई। एक सप्ताह में चांदी में करीब 40,000 की बढ़ोतरी हुई। आखिर में चांदी में ऐसा क्या चल रहा फंडामेंटली कि इतना वृद्धि हो रही है? क्या चांदी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन जोन में चली गई है? तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग डिमांड सप्लाई का गेम को समझते हैं। आज चांदी की ग्लोबली डिमांड 1117 टन की है और चांदी की जो सप्लाई है वो मात्र 1022 टन की है। तो सबसे बड़ा गैप पहले यहीं पे आ रहा है। और चांदी की सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो इंडस्ट्रियल यूज में होता है। टोटल चांदी डिमांड का करीब 59% 665 टन इंडस्ट्रियल डिमांड में चला जाता है। और जिस तरह से आप जान रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था या ग्लोबली अर्थव्यवस्था जिस तरह से आगे बढ़ रही है तो चांदी की डिमांड और ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। और अमेरिका ने कुछ समय पहले चांदी को भी रेयर अर्थ में शामिल किया था, जिसका एक फंडामेंटल वैल्यू वहाँ से भी आ रहा है कि चांदी का डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। तो चांदी में ज्वेलरी का जो यूज होता है मात्र 18%, करीब 199 टन का होता है। और कॉइन और जो बार बनाया जाता है जो आदमी इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेते हैं वो 16% है, करीब 182 टन है। और बाकी सिल्वर वेयर फोटोग्राफी सब में जो भी है अन्य में वो सब यूज होता है। तो आखिर क्या चांदी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन में चली गई? अब चांदी जिनके पास है क्या उनको होल्ड करना चाहिए या यहाँ से नया खरीदारी किया जा सकता है? तो अगर आप मेरी माने तो चांदी अभी भी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन में नहीं है। और जिस तरह से चांदी में रुझान आ रहा है तो आगे चलकर अगर 1 साल तक का 2026 तक का नज़रिया देखा जाए तो मेरे ख्याल से चांदी यहाँ से करीब अभी भी 40 से 50% की बढ़ोतरी कर सकती है। तो मैंने करीब 3 महीना पहले एक वीडियो बनाया था कि चांदी और सोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और उस समय चांदी और सोना में डाउनफॉल भी था। तो मैंने उस समय अपने कुछ क्लाइंट को सजेस्ट भी किया था अगर चांदी में भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कर सकते हो। तो क्या यहाँ से भी चांदी में इन्वेस्टमेंट सही है? तो बस मैं एक ही बात बोलूँगा कि एक सप्ताह में करीब 30 से 40 हज़ार रुपये में चांदी में बढ़ोतरी हुई है। अगर यहाँ से चांदी कुछ ठंडा होकर कंसोलिडेशन करता है तो आप 1 साल 2 साल का नज़रिया अगर बना के चांदी खरीदते हैं तो करीब आपको यहाँ से भी 40 से 50% की वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है। और हाँ, आने वाले समय में चांदी भी इतना ऊपर चली जाएगी कि चांदी भी आदमी को खरीदने के लिए सोचना पड़ेगा कि क्या करें। तो अभी भी मौका है, अगर थोड़ा कंसोलिडेशन मिलता है तो आप चांदी में इन्वेस्टमेंट अभी भी कर सकते हैं। 1 से 2 साल का नज़रिया बनाएं, 40 से 50% की वृद्धि अभी भी चांदी में हो सकती है क्योंकि ग्लोबली डिमांड बहुत ज़्यादा है चांदी में।